नमस्कार दोस्तों। दशमलव संख्याओं का गुणा 5-5 सेकंड में कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बस आप समझ लीजिए, इसमें दशमलव 1-2 है, 0.6। आपको 6 का गुणा 12 में करना। आप भूल जाइए कि दशमलव है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, 6 का 12 में करना, 6 दूनी 12 इनकी 2 और हासिल आई 1, 6 कम 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7, 72 हो गया। अब देखिए, अब आप सोचिए कि दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ है और 2 अंक बाद यहाँ है, तो 1 2 3 अंक बाद है, तो 1 2 0 लगा 3, अब लगेगा दशमलव। ठीक है, इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाफट करते हैं, 11 का गुणा 11 में करेंगे कितना आएगा 121। अब देखिए 1 2 3 4 अंक बाद है, तो 1 2 3 1 0 बढ़ा दीजिए, कोई बात सम, इसके आगे 0 फ्री में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 का गुणा आप इसमें कीजिए तो यही आएगा 2 1 1, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए बेटा, 1 अंक बाद यहाँ है और 1 अंक बाद कितने अंक बाद आ गई 2 अंक बाद, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसको देखो 3 एकम 3 हो गया और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 1 और 2 अंक बाद है और 2 अंक बाद कितना 4, 1 2 3 और 4, अब लगा दे इसे। ठीक है, इसके आगे 0, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, दशमलव के 0 1 है, यहाँ तक तो वैल्यू है, लेकिन इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे। अब देखिए, 1 का गुणा आप 1 में कीजिए, कितना आएगा, 1 का गुणा केवल 1 में कीजिए, 1 आया। अब देखो 1 अंक बाद दशमलव जे है और 1 2 3, तो टोटल 4 अंक हो गए, लेकिन नहीं, केवल आपको ए वाला अंक और ए वाला अंक देखना है, क्योंकि दशमलव 0 1 यहाँ तक तो वैल्यू है, लेकिन किसी भी संख्या के बाद दशमलव में अगर 0 आती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो देखिए 1 अंक बाद 0 हो गई, 2 और 3 अंक बाद 0 आएगा, 1 2 3 लगा दी, कोई प्रॉब्लम ऐसी जे है। देखिए 12 चौके कितना कर लेंगे बेटा आप 48। अब देखो 1 और 2 अंक बाद तो जे है, लेकिन 1 अंक जे है, 3 अंक बाद 0 है, जो 0 दशमलव के बाद कोई अंक आ जाए उसके बाद 0 आ जाए तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए 2 अंक और 1 कितने 3 अंक, 1 2 3 अंक बाद 0। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं दशमलव के सवालों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है। थैंक यू वेरी मच। ओके।